नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव तिवारी। आज हम पढ़ेंगे 6 मंथ का करंट अफेयर जो आपके आने वाले पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल हुए हैं? तो पेपर में पूछ सकता है आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल हुए हैं? तो कहाँ पे हुए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर जो है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तभी पूछ सकता है कौन सा जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसमें शामिल हुए हैं मोदी जी। कहाँ पे है हुआ है? ये कोलकाता में हुआ है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में जो है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भारत बिल्डकॉन का 2026 का आयोजन नई दिल्ली में 18 से लेकर के 21 जून तक हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 18 से लेकर के 21 जून तक कहाँ पे हुआ है भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन? तो 18 से लेकर के 21 जून तक। इसका मुख्य विषय क्या था? वन नेशन वन एक्सपो। तो इसका मुख्य जो विषय रहा है वन नेशन वन एक्सपो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मेट्रो रेल परियोजना के चरण को मंजूरी प्रदान की है? तो अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को। ध्यान दीजिएगा, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मेट्रो रेल की परियोजना के चरण को मंजूरी प्रदान की है? तो अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट 10 जून 2026 को। ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो डॉक्टर DK शिव कुमार ने। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में जो है अगर किसी ने शपथ ली है तो DK शिव कुमार है। ध्यान दीजिएगा, DK शिव कुमार है। तो DK शिव कुमार ने अभी हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला देखते हैं, डॉक्टर शिव कुमार से पहले कर्नाटक के कौन मुख्यमंत्री थे भाई? तो वो थे सिद्धरमैया। कौन थे? सिद्धरमैया। तो पेपर में ये भी पूछ सकता है आपसे कि जो है सिद्धरमैया जो है डॉक्टर DK शिव कुमार से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। भारत का 100वां रामसर स्थल, तो भारत का 100वां रामसर स्थल जो घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले को। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को अन्य किस नाम से जानते हैं? सुराहा ताल के नाम से जानते हैं। तो पेपर में पूछ सकता है कि सुराहा ताल को जो है और किस नाम से जानते हैं? तो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य है जो है ये कहाँ पे है भाई? तो ये है उत्तर प्रदेश के बलिया में। इसको जो है सुराहा ताल के भी नाम से जानते हैं। तो हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने जारी किया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन घोषित हुआ है? तो भाई सिक्किम हुआ है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ सकता है कि हाल ही में कौन सा ऐसा राज्य है जो पेपरलेस न्यायपालिका वाला पहला राज्य है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो C जोसेफ विजय ने ली है। किसने ली है भाई? C जोसेफ विजय ने। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? C जोसेफ विजय ने ली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। तो अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च को किस राज्य की यात्रा की और कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च को जो है गुजरात की यात्रा की है और वहाँ पे बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री की गुजरात यात्रा में किस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो सम्राट स्मृति संग्रहालय। पूछ सकता है पेपर में, सम्राट स्मृति संग्रहालय कहाँ है? तो गांधीनगर में। तो अगला देखते हैं, ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ पे हुई है? इंदौर में हुई है, मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई है ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक। कहाँ हुई है? इंदौर में हुई है। तो सरकार ने हाल ही में क्या अधिसूचित किया है? तो हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026। पेपर में आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन या राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 कब आया था? तो 2026 में आया है। तो राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 में कितने सदस्य होंगे? तो ये पेपर में बहुत पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट बहुत है जो है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 में कितने सदस्य होंगे? तो 1 अध्यक्ष होंगे और 2 सदस्य होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सार्थक PDS योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो सार्थक PDS योजना 27 मई 2026 को शुरू की गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS को बेहतर बनाना है। इसका मुख्य लक्ष्य जो है पीडीएस को बेहतर बनाना है, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर बनाना है।
तो पूछ सकता है पेपर में सार्थक पीडीएस योजना किसके लिए शुरू की गई है, तो ध्यान दीजिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी सबको जो है अच्छे से बंटवारा कराना है। केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों में सार्थक पीडीएस पर कितना खर्च करेगी, तो ध्यान दीजिएगा केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों में सार्थक पीडीएस पर 25,530 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कितना खर्च करेगी भाई, 25,530 करोड़ रुपए। तो सार्थक पीडीएस योजना को किसने मंजूरी दी है, सार्थक पीडीएस योजना को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन किस खंड पर चलाने की मंजूरी दी गई है, तो जिंदी सोनीपत। तो जिंदी सोनीपत जो कि हरियाणा में है। समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित करने वाला असम देश का कौन सा राज्य बना है, तीसरा। तो ध्यान दीजिएगा असम ने भी जो है समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित करने वाला असम जो है देश का तीसरा राज्य बन गया है। ध्यान दीजिएगा असम कौन सा राज्य बन गया भाई, तीसरा राज्य बन गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने कुल कितने करोड़ आभा खातों का रिकॉर्ड बनाया है, तो 90 करोड़। तो 90 करोड़ जो है खातों का रिकॉर्ड बनाया है। कुल आभा खाता धारकों में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है, लगभग आधी है। ध्यान दीजिएगा तो 90 करोड़ खाते हैं और इसमें जो महिलाओं की जो हिस्सेदारी है लगभग आधी है। तो ध्यान दीजिएगा भाई। अगला देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय एआई डिजिटल और तो भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल शिखर जल सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो बेंगलुरु में हुआ है। उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो लखनऊ में किया गया है। पूछ सकता है पेपर में कि उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन कहाँ किया गया है, तो लखनऊ में किया गया। तो इंपॉर्टेंट है ये। सम्मेलन का आयोजन किसके मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो 1855 है। ध्यान दीजिएगा 1855 के तहत जो है राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है ये, जो जनगणना 2027 के लिए बनाई गई है। तो भारत की पहली अल्कालाइन बैटरी निर्माण यूनिट, तो पहली ये ध्यान दीजिएगा अल्कालाइन जो है बैटरी निर्माण यूनिट कहाँ शुरू की गई, जम्मू में। ध्यान दीजिएगा भारत के किस उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका की द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा की है, तो सीपी राधाकृष्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ धारण की है, तो हेमंत बिस्व शर्मा ने। केरल के नए मुख्यमंत्री कौन है भाई, तो बीडी सतीशन है। तो बीडी सतीशन जो है केरल के नए मुख्यमंत्री हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्वीकृति दी है, तो 4। तो ध्यान दीजिएगा अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने और जो है न्यायाधीश बढ़ाए जा सकते हैं, तो 4। इस फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो कुल संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 37। मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके हो जाएगी 37 न्यायाधीश हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो यानी कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके ध्यान दीजिएगा आप लोग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कौन सा मिशन शुरू करने की मंजूरी दी है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कौन सा मिशन शुरू करने की मंजूरी दी, कपास उत्पादकता मिशन। तो कपास उत्पादकता मिशन की मंजूरी दी है। कपास उत्पादकता मिशन की कुल लागत कितनी है भाई, 5,659 करोड़ रुपए। तो ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है कपास उत्पादन मिशन की कुल लागत कितनी है, तो जो है 5,659 करोड़ रुपए। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है जो है फेमिना मिस इंडिया 2026। तो फेमिना जो है मिस इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो हुआ है जो है भुवनेश्वर, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में हुआ है। मिस इंडिया 2026 खिताब किसने दिया, साध्वी सतीश सैल ने जीता है। दिल्ली लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ किसने किया, ध्यान दीजिए चीफ मिनिस्टर, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर ऑप्शन देगा, लेकिन जो कि वो नहीं होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ किया है। नीतीश कुमार ने किस पद से इस्तीफा दिया, बिहार के मुख्यमंत्री के पद से, सबको पता है। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस जिले में बनाया गया जाएगा, ध्रुवपड़ में। तो ध्यान दीजिएगा उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस नदी में बनाया जाएगा, सतलज पे। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान योजना को किसने मंजूरी दी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। योजना के तहत कितने हवाई अड्डे विकसित करने का प्रस्ताव है, तो 100। संशोधित उड़ान योजना पर कितने रुपए का कुल परिव्यय मंजूर किया गया है, 28,840 करोड़ रुपए। तो 28,840 करोड़ रुपए जो है उड़ान योजना पर मंजूरी प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड किसे पीछे छोड़कर बनाया है, तो पवन कुमार चामलिंग को जो है, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड
किसे पीछे छोड़ के बनाया है? पवन कुमार चामलिंग को जो है। तो पवन कुमार चामलिंग को जो है मोदी जी ने पीछे छोड़ दिया है। अगला देखते हैं, पवन कुमार चामलिंग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में पवन कुमार चामलिंग जो है सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में 8,930 दिन तक मुख्यमंत्री थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विकास को योजना को मंजूरी दी? लघु जल विद्युत विकास योजना को। इस योजना की कुल लागत कितनी है? लगभग 2,550 करोड़ रुपए। तो 2,585 करोड़ रुपए जो है इसकी कुल लागत। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी? हरीश राणा के लिए। जनगणना 2027 के शुभांकरों का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर के लिए। प्रगति महिला है और विकास जो है पुरुष है। अगला देखते हैं, सहकारिता क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में। भारत टैक्सी का शुभारंभ किसने किया है? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने भारत टैक्सी का शुभारंभ किया है। प्लास्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो 5 से 10 फरवरी 2026 में जो है। तो प्लास्ट इंडिया का मुख्य विषय क्या है? भारत नेक्स्ट। ध्यान दीजिएगा, भारत नेक्स्ट इसका मुख्य विषय है। तो अगला देखते हैं, तो पूछ सकता है पेपर में आप लोगों से जो है कि पूछ सकता है पेपर में आप लोगों से कि महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री की शपथ किसने लिया है? महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने लिया है? तो सुनेत्रा पवार ने जो है। तो महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री की पद। बायो फार्मा शक्ति योजना का बजट कितना है? 10,000 करोड़ है। यह योजना कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? यूनाम खेमचंद सिंह। तो यूनाम खेमचंद सिंह ने जो है मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। मणिपुर में कितने मुख्य उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है? तो 2, नेमचा किपगेन और लोसी दिखो। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में इसकी कौन सी उपलब्धि? मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में इसकी कौन सी उपलब्धि हासिल हुई है? तो पहला, पर्वतीय सुरंग बेगथू। यह सुरंग कहाँ स्थित है भाई? तो यह सुरंग जो स्थित है ये है पालघर महाराष्ट्र में। तो यह सुरंग किन 2 स्टेशनों के बीच स्थित है? तो विरार बोईसर। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC कहाँ हुआ है? तो लखनऊ में हुआ। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी जो कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ। सम्मेलन के उद्घाटन को किसने संबोधित किया? लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत मंडपम नई दिल्ली में। अगला देखते हैं, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। अगला देखते हैं, शिखर सम्मेलन किन 3 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है? पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस। इस समिट के वैचारिक ढांचे को क्या नाम दिया गया है? सात चक्र। तो ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है अपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किस योजना का शुभारंभ किया है? एक जनपद एक व्यंजन। तो हाल ही में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है एक योजना की शुरुआत की है, एक जनपद एक व्यंजन और सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, किसने किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में। गणतंत्र परेड दिवस 2026 में उत्तर प्रदेश की थीम क्या थी? बुंदेलखंड की संस्कृति। संस्कृत मंत्रालय की झांकी का नाम क्या था? वंदे मातरम 150 वर्षों का सफर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को वर्ष 2030 से लेकर के 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 21 जून 2026 तक अटल पेंशन योजना। अगला देखते हैं भाई, तो आपसे पूछ सकता है जो है कि मेसर्स BSR वेंचर, तो मेसर्स वेंचर प्राइवेट लिमिटेड की का लियर जेट 45वां विमान किस मार्ग पर उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेसर्स BSR वेंचर प्राइवेट लिमिटेड का लियर जेट 45 विमान उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त था बारामती में, मुंबई बारामती मार्ग से। विमान में कुल कितने लोग सवार थे? 5। यात्रियों में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी शामिल थे? महाराष्ट्र के। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार के नए शुभांकर का नाम क्या है? उदय। ध्यान दीजिएगा, भारतीय विशिष्ट
पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार के नए शुभांकर कौन है? उदय। अमूर्त संस्कृत विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की है विशाल वी शर्मा। यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इस सत्र में भारत की किस मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत को प्रतिनिधि की सूची में शामिल किया गया है? तो दीपावली को, ध्यान दीजिएगा। इस सत्र में भारत से किसे मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत में प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो है दीपावली। दीपावली को शामिल करने के बाद यूनेस्को इस सूची में भारत की कितनी अमूर्त संस्कृति विरासतें शामिल हो गई हैं? तो वो हो गई हैं 16। तो भारत की अब जो है अमूर्त संस्कृति विरासतें हो गई हैं 16 भाई। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। तो अगला प्रश्न है कि भारत ने अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन सेल से चलने वाली यात्री पोत का व्यवसाय संचालन शुरू किया है कहाँ पे? तो वाराणसी में किया हुआ है। कहाँ पे किया है भाई? वाराणसी में, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत ने कहाँ पर अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली यात्री पोत का व्यवसायिक संचालन शुरू किया है? तो किया है वाराणसी में। बिहार पुलिस ने किस विशेष दस्ते के गठन की घोषणा की है? अभय ब्रिगेड। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का कहाँ संपन्न हुआ है? पंचकुला, हरियाणा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का मुख्य विषय क्या है? विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए। ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत की सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? गाजियाबाद है, ध्यान दीजिएगा। तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? गाजियाबाद है। बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वाव, थराद, गुजरात में। एक माह में सर्वाधिक पंप स्थापना की उपलब्धि के लिए किस राज्य ने गिनीज वर्ल्ड में अपना नाम बनाया है? तो महाराष्ट्र ने। एक महीने में कितने सौर सिंचाई पंप लगाए गए हैं? तो 45,911। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन हुआ है देहरादून में। तो विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन कहाँ हुआ है? देहरादून में हुआ है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। IIGF का कौन संस्करण है? तो ये 5वां। काशी तमिल संगमम का आयोजन कहाँ हुआ है भाई? ये हुआ है वाराणसी में। देश भर में @150 यूनिटी मार्च किसकी 125वीं जयंती शुरू की हुई है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अगला देखते हैं, 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष सौंपी? 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति को। यह रिपोर्ट किस वर्ष से अवधि के लिए? 2026 से लेकर से 27 से लेकर के 2030-31 तक के लिए। 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। तो ध्यान दीजिएगा। नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? 10वीं बार। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने। वर्तमान में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी हैं। भारत ने किस बीमारी के लिए पहली स्वदेशी क्रिस्पर जीन थेरेपी शुरू की है? तो देखते हैं तो किसने की है भाई? तो सिकल सेल रोग के लिए जो है तो भारत ने पहली स्वदेशी क्रिस्पर जीन थेरेपी डेवलप की है। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। यह सम्मेलन किस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है? तो आर्य समाज की 125वीं वर्षगांठ और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र कहाँ किया गया? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। सत्र की थीम क्या थी? एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि आदर्श युवा ग्राम सभा का पहला शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आदर्श युवा ग्राम सभा का पहला शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली में। यह पहला किन मंत्रालयों का संयुक्त प्रयास है? पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय,
दीपोत्सव 2025 में कुल कितने दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? 26,17,215। ध्यान दीजिएगा, दीपोत्सव 2025 किस नदी के तट पर आयोजित हुआ है? सरयू नदी पे। वर्ष 2025 में अयोध्या में कौन सा दीपोत्सव का आयोजित हुआ है? 9वां। प्रधानमंत्री ने किस परियोजना का उद्घाटन किया जिसे भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बताया जा रहा है? तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पटना में मेट्रो सेवा की शुरुआत के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? 12वां। तो मेट्रो जो है पटना में भी शुरू हो चुकी है भाई। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी किसने दी? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। यह मिशन कब से कब चलेगा? तो 2025-26 से 2030-31 तक। मिशन के लिए कुल कितने करोड़ का निवेश का प्रावधान है? 11,440 करोड़। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन शुभारंभ कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने बिहार में किस रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को मंजूरी? बख्तियारपुर जागीर तिलैया। कितनी लंबाई है भाई इसकी? जो 104 किलोमीटर। बख्तियार राजगीर तिलैया रेल परियोजना कुल अनुमानित बजट कितना है? 2,192 करोड़। यह रेलमार्ग किन प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़ता है? तो राजगीर, नालंदा, पावापुरी। भारत के कितने नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। कितने हैं? 7। इन 7 नए स्थलों के जुड़ने के बाद भारत के पास यूनेस्को द्वारा विचाराधीन कुल कितने स्थल हो गए हैं? तो 69। अस्थायी सूची में शामिल 7 प्राकृतिक स्थलों में से कौन सा एक महाराष्ट्र का है? तो ड्रैगन ट्रैप्स, पचगनी और महाबलेश्वर। तो मेघालय का कौन सा स्थल अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? तो मेघालय युग की गुफाएं। तो मेघालय युग की जो गुफाएं हैं वो शामिल की गई हैं। नागालैंड में कौन सा स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में? नागा हिल ओफियोलाइट्स। केरल कौन सा स्थल सूचा गया? प्राकृतिक धरोहर वर्कला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? धार, मध्य प्रदेश। भारत का पहला स्वास्तिक आकार का कमल उद्यान कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI लखनऊ में। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए। पहला स्वास्तिक आकार का कमल उद्यान जो किया गया है CSIR यानी कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में। तो अगला देखते हैं। तो अगला देखता हूं दोस्तों। स्वास्तिक कमल उद्यान का कुल क्षेत्र कितना है? 930 वर्ग किलोमीटर। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली थी? CP राधाकृष्णन ने ली हुई है। उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलाई थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। CP राधाकृष्णन को कितने वोट मिले थे? 452। उनके प्रतिद्वंदी कौन थे? B सुदर्शन रेड्डी। CP राधाकृष्णन का पूरा नाम क्या है? चंद्रपुरम पोन्नु स्वामी राधाकृष्णन। ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछ सकता है। वे किन राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं? झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र। वे किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल रह चुके हैं? पुदुचेरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण किया है? तो पूर्णिया में जो है। प्रधानमंत्री ने किस बोर्ड का शुभारंभ किया? राष्ट्रीय मखाना बोर्ड। देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग कितना है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि देश के कुल मखाना उत्पादन में लगभग बिहार का जो योगदान है कितना है भाई? 90%। कितना है? 90% है। ध्यान दीजिएगा, मखाना उत्पादन में लगभग जो है कितना है? 90%। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया हवाई अड्डे के किस ढांचे का उद्घाटन किया है? तो न्यू सिविल एनक्लेव में अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन। प्रधानमंत्री ने बिहार के किस स्थान पर 3x10⁸ मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया है? पीर पैंती, भागलपुर। अगला देखते हैं, भागलपुर ताप विद्युत परियोजना किस प्रकार की प्रौद्योगिकी पर आधारित है? अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कम उत्सर्जन। प्रधानमंत्री ने किस नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है? कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक। कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट की अनुमति लागत राशि 2,680 करोड़ से अधिक है। इस परियोजना की जल निकासी क्षमता को कितने क्यूसेक से बढ़ाकर कितने क्यूसेक किया जाएगा? तो 15,000 से 20,000 क्यूसेक तक।
प्रधानमंत्री ने विक्रमशिला कटारिया के बीच किस अवसंरचना परियोजना की आधारशिला रखी है? तो रेल लाइन। विक्रमशिला कटारिया रेल लाइन परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? 2170 करोड़ रुपए से अधिक। प्रधानमंत्री ने अररिया गलगलिया ठाकुर के बीच कितनी लागत जो है रेलवे लाइन शुरू की है? तो प्रधानमंत्री अररिया गलगलिया ठाकुरगंज के बीच कितनी लागत की नई रेल लाइन का उद्घाटन किया? 410 करोड़ से अधिक। तो अभी सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रधानमंत्री ने किस मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की हरी झंडी दिखाई? जोग बनी दानापुर। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया में किस विशेष सुविधा को उद्घाटित किया? स्टेक्स कोऑर्डिनेटेड सीमेंट सुविधा। पूर्णिया में शुरू की गई स्टेक्स कोऑर्डिनेटेड सीमेंट सुविधा कहाँ है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। तो अगला प्रश्न है कि स्टेक्स कोऑर्डिनेटेड सीमेंट खुराक का उत्पादन कितना करने में सक्षम भाई? 5 लाख। तो 5 लाख सक्षम है। पूर्वोत्तर और उत्तर पूर्वी भारत में अपनी तरफ पहली स्टेक्स कोऑर्डिनेटेड सीमेंट तो पूर्णिया में जो है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 किस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। वर्ष 2025 में किस शहर ने मिलियन प्लस जनसंख्या श्रेणी का पहला स्थान पाया? इंदौर। 1.5 करोड़ पुरस्कार। इंदौर की कौन सी उपलब्धि की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो वर्ष 16 लाख पेड़ लगाने की उपलब्धि। मिलियन प्लस श्रेणी में दूसरा स्थान किसको मिला है? जबलपुर 199 यानी कि 1 करोड़। तो अगले हैं भाई। तो अगला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मिलियन प्लस श्रेणी में तीसरे स्थान पर कौन सा शहर है? आगरा और सूरत। अरे ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, बकवास है, फालतू की बात है। अब देखते हैं NIRF रैंकिंग 2025। NIRF रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा है? IIT मद्रास। ये इंपॉर्टेंट है। NIRF रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में IIT मद्रास ने NIRF रैंकिंग में 7 वर्ष से लगातार शीर्ष स्थान पर बनाए रखा है। PM विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। योजना घोषणा कहाँ की गई थी? लाल किला में। या इस योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए? ये पूछ सकता है 1 लाख करोड़ रुपए। इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में कितनी प्रोत्साहन राशि दी? 15,000 रुपए। मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहाँ की गई? लाल किला पे। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है जो है कि तो मिशन सुदर्शन चक्र को जो है पूरा करने का लक्ष्य कितने वर्ष तक है? 2035 तक। जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो इस मिशन को कितने वर्षों में पूरा करना है? मिशन सुदर्शन चक्र को 10 वर्षों में पूरा करना है, 2035 तक। पीपर हवा निशानियों को कितने वर्षों बाद भारत लाए? 127 वर्ष बाद। पीपर हवा निशानियों की खोज कब की गई? 1898 ईस्वी में। इन निशानियों की खोज कहाँ की गई? पीपर हवा स्तूप, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। ये किसकी निशानियां हैं? भगवान बुद्ध की जो है। ये निशानियां किस प्राचीन शहर संबंधित है? कपिलवस्तु से। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जबलपुर में के मध्य प्रदेश में पहला हिंदी MBBS कॉलेज। तो ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ स्थापित करने की पहली घोषणा की गई है? तो जबलपुर के मध्य प्रदेश में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? तो ध्यान दीजिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ने प्रदान किए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी शहरों को शामिल किया गया। इसमें इंदौर और सूरत पहले व दूसरे नंबर पे हैं। और सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 3 से 10 लाख आबादी शहरों की श्रेणी में नोएडा है, जो कि उत्तर प्रदेश का है। सर्वश्रेष्ठ गंगा सर खिताब किसे मिला है? प्रयागराज को मिला है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया है? तो मराठा सैन्य प्रदेश को जो है। मराठा सैन्य प्रदेश में कुल कितने किले शामिल है? 12। एक किले किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। तलाश पहल किसके लिए शुरू की गई है? तलाश पहल शुरू की गई एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के लिए। तलाश का पूर्ण रूप क्या है? ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्टीम हब। ध्यान दीजिएगा, एकलव्य मॉडल और आवासीय विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के लिए जो है तलाश जैसी स्कीम का शुभारंभ किया गया है।
तो किसकी 125वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक कार्यक्रमों के क्रम में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के। इस डाक टिकट को जारी किया है नेनू गुप्ता ने। जो है बिहार सरकार ने किस आयोग के पहली बार गठन को मंजूरी दी है? बिहार युवा आयोग। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत 36 की निधि बताई? 35%। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न है भाई कि मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहाँ से की गई है? तो लाल किले से की गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो इंटरनेशनल रिलेशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मित्रों। जय हिंद, जय भारत।